नमस्ते मेरे मित्रों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। जय मां लक्ष्मी। जय मां भवानी। मेरे प्यारे और जागरूक साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सत्य है। आपके साथ एक ऐसी स्त्री प्रवेश करेंगे जो आप जानकर चौंक जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको ऐसे झटका लगेगा जिससे आपको लगेगा कि नहीं कि मेरे को झटका लगा। इसलिए दोस्तों, आपको यह स्त्री एक झलक दिखेंगे। दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि 2026 में सिर्फ यही एक कन्या है जो तुम्हारा साथ देगी और संबंध भी बनाएगी। जी हां, क्योंकि यह कन्या अपना मन बदल रहा है किसी दूसरे के चलते। इस कन्या की पूरी सच्चाई जान लो। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए आज एक महत्वपूर्ण और अद्भुत भविष्यवाणी लेकर आया हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि 2026 में यह एक स्त्री तुम्हारा साथ देगी और संबंध बनाएगी भी। इसका भी मन बदल रहा है तुम्हारे प्रति किसी दूसरे के चक्कर में। आखिर आपके साथ क्या होने वाला है? यह सत्य है या गलत है, या आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना है, कौन से पाप का फल है और यह सब कैसे ठीक होंगे? इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में पूरी विस्तार से बात करने वाले हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सब जितने भी माता रानी और भगवान खाटू श्याम प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में 5 बार जय खाटू श्याम जरूर लिखिएगा। मित्रों, आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि मेरा कार्य सफल होगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आज का ये वीडियो साधारण वीडियो नहीं है। आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वह बातें या तो आपकी आंखें खोल देंगी या फिर आपकी आंखों से आंसू निकाल देंगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह आपको यूं ही नहीं दिखा दिया गया है। ईश्वर ने आपको यहां तक पहुंचाया है। आज का सबसे बड़ा सत्य। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बहुत साफ शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं। क्या वह सच में तुम्हारे पास वापस आना चाहता है या फिर किसी दूसरे इंसान के कारण उसका मन डगमगा रहा है? जी हां दोस्तों, क्या तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारा दोष था या किसी कर्म का फल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। जी हां दोस्तों, क्या तुम्हारा एक्स पार्टनर किसी और के चक्कर में है? मेरे प्यारे साथियों, यह सच है कि इस समय आपके एक्स पार्टनर के जीवन में दूसरे व्यक्ति की एंट्री हुई है। लेकिन ध्यान से सुनना, वह व्यक्ति आपसे ज्यादा प्यार करने वाला है नहीं है। वह व्यक्ति सिर्फ आकर्षण है, आत्मिक जुड़ाव नहीं। वह व्यक्ति क्षणिक है, स्थायी नहीं। आपका रिश्ता केवल शरीर का रिश्ता नहीं था, आपका रिश्ता आत्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता था। इसीलिए आज भी वह इंसान चाहे जितना भी दिखावा कर ले, लेकिन रात के सन्नाटे में अकेले में उसका मन सिर्फ आपको ही याद करता है। उसने आपको छोड़ा क्यों? जी हां मेरे प्यारे मित्रों, बहुत लोग सोचते हैं मैंने क्या गलती की, मैं ही क्यों छोड़ा गया, मैंने तो सच्चा प्यार किया था। लेकिन सच्चाई यह है कि आपने गलती नहीं की, आपने प्यार किया और प्यार करना पाप नहीं होता। दरअसल दोस्तों, आपकी कुंडली में उस समय राहु केतु का प्रभाव था और आपके पार्टनर की कुंडली में बुध और शुक्र की स्थिति बिगड़ी हुई थी, जिसके कारण गलतफहमियां, बड़ी बाहरी लोगों की बातें असर करने लगीं। जी हां दोस्तों, और रिश्ते में दरार आ गई। क्या यह किसी पाप का फल है? मेरे प्यारे मित्रों, बहुत लोग पूछते हैं क्या यह मेरे पिछले जन्म का पाप है? तो सुनिए, यह पाप नहीं, यह कर्मों का अधूरा हिसाब है। यह पिछले जन्म के रिश्ते का अधूरापन है। आप और वह इंसान पिछले जन्म में भी जुड़े हुए थे, लेकिन उस समय रिश्ता पूरा नहीं हो पाया। इसीलिए इस जन्म में मिलन हुआ, प्रेम हुआ और फिर बिछड़ने की पीड़ा भी मिली। लेकिन अब समय बदल रहा है। जी मेरे प्रिय मित्रों, आज जो संदेश आपके सामने आ रहा है वह साधारण नहीं है। अगर आप इसे इस पल सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह केवल संयोग नहीं है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है और ग्रहों की चाल में अचानक परिवर्तन आया है। विशेष रूप से चंद्र की गति और शुक्र बृहस्पति का योग आपके भावनात्मक जीवन को सीधे प्रभावित कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि अगले 48 घंटों में कुछ ऐसा घटने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह घटना अचानक होगी, बिना किसी संकेत के। या तो आपको कोई अप्रत्याशित संदेश मिलेगा, या फिर एक फोन कॉल, या किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से कोई खबर।
और हाँ मित्रों, वह खबर आपके बीते रिश्ते से जुड़ी होगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, वह व्यक्ति अचानक क्यों बदल रहा है? जो मुझे छोड़कर गया वह अब क्या सोच रहा है? सच यह है कि बाहर से शांत दिखने वाला वह इंसान अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है। उसके भीतर बेचैनी है, पछतावे की आग है और एक गहरा अपराध बोध भी। अब उसे समझ में आ चुका है कि उसने जिस व्यक्ति को खोया वह साधारण नहीं था। लेकिन यहां एक बात साफ समझ लीजिए, यह जरूरी नहीं कि वही इंसान दोबारा लौटे, पर यह तय है कि आपका प्रेम जीवन फिर से जागेगा। एक नई शुरुआत होगी। एक ऐसा समाचार आएगा जो आपके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक ले आएगा। अब एक संकेत की बात करता हूं मेरे प्रिय साथियों। अगर यह सब सुनते समय आपके मन में अचानक देवी अंबिका का नाम आया हो, या नीलकंठ धाम का स्मरण हुआ हो, या आपकी आंखें अनायास नम हो गई हों, तो समझ जाइए आपकी पुकार सुनी जा चुकी है। जो लोग सच्चे भाव से जुड़े हैं उनसे एक निवेदन है, इस संदेश को हल्के में न लें, क्योंकि यह हर किसी के लिए नहीं है। यह केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने सच्चा प्रेम किया, जिन्होंने बिना गलती के दूरी झेली और जिनके साथ अचानक सब कुछ बदल गया। जिस दिन आपको अनदेखा किया गया, जिस दिन बिना पूरी बात बताए रिश्ता तोड़ा गया, उस दिन सिर्फ इंसान नहीं बदला था, उस दिन समय और ग्रहों की दिशा भी पलट गई थी। और अब वही समय दोबारा करवट ले रहा है। एक चेतावनी भी है मित्रों, अगर आपने इस संदेश को नजरअंदाज किया, अगर इसे अधूरा छोड़ दिया, तो आने वाले समय में आप खुद से ही सवाल करेंगे कि काश मैंने उस दिन ध्यान दिया होता। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप सिर्फ थके हुए हैं। यह समय आपको खत्म करने नहीं बल्कि निखारने आया है। अगले 2 दिन आपकी सोच, आपकी दिशा और आपकी जिंदगी की तस्वीर बदल सकते हैं। अगर यह शब्द आपके दिल तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए यह संदेश आपको ही मिलना था। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली में उस समय राहु केतु का ऐसा प्रभाव बना जिसने आपके प्रेम जीवन में भूचाल ला दिया। गलतफहमियां बढ़ीं, तीसरे व्यक्ति की एंट्री हुई, बातें तोड़ी मरोड़ी गईं और आपके प्रेमी के कान भरे गए। क्या आपके प्रेमी के साथ साजिश हुई? अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि यह बात बहुत गंभीर है। हां, बहुत से मामलों में आपके प्रेमी के साथ साजिश हुई है, लेकिन साजिश हमेशा दुश्मन नहीं करता। अक्सर यह काम कोई करीबी, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसी स्त्री कर देती है जिसकी नजर आपके प्रेम पर थी। उस व्यक्ति ने धीरे धीरे आपके बारे में नकारात्मक बातें भरी, आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बताया, आपके प्रेम को शक की नजर से दिखाया और आपका प्रेमी जो उस समय मानसिक रूप से कमजोर था वह बहक गया। लेकिन एक सच्चाई जो आपको जाननी चाहिए दोस्तों, अगर आपका प्रेमी सच में आपको भूल चुका होता तो उसे आपकी याद सपने में नहीं आती। वह अचानक आपको स्टॉक नहीं करता, वह पुराने मैसेज नहीं पढ़ता, वह रात में बेचैन नहीं होता। लेकिन वह यह सब कर रहा है क्योंकि सच्चा प्रेम इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। ग्रह गोचर का बड़ा रहस्य, अब मैं आपको बताता हूं इस समय ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, इस समय शुक्र ग्रह सक्रिय हो चुका है, चंद्रमा भावनाओं को झकझोर रहा है, बृहस्पति न्याय करने की तैयारी में है, जिसके कारण आपके प्रेमी का मन फिर से बदल रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उसके अंदर पछतावे की आग जल रही है। लेकिन ध्यान रखिए, यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। 2 संभावनाएं बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, अगर आप जल्दबाजी करेंगे, गुस्से में बात करेंगे, उसे दोष देंगे तो वह और दूर हो सकता है। दूसरा रास्ता, अगर आप धैर्य रखेंगे, संकेतों को समझेंगे, सही समय का इंतजार करेंगे, तो वही प्रेमी खुद चलकर आपके पास आएगा। क्या आपका प्रेमी वापस आएगा? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वह वापस आएगा? दोस्तों, ग्रहों के अनुसार अगर आपका प्रेम 6 महीने से 3 साल पुराना है, अगर रिश्ता अचानक टूटा है, अगर आज भी दिल से जुड़ाव महसूस होता है, तो वापसी के प्रबल योग बन रहे हैं। लेकिन यह वापसी माफी के साथ होगी, सच्चाई के खुलासे के साथ होगी और पहले से ज्यादा गहराई के साथ होगी। ऊपर वाला कब देता है और कब परीक्षा लेता है? दोस्तों याद रखिए, जब ऊपर वाला देता है तो झोली भर देता है, लेकिन जब ऊपर वाला परीक्षा लेता है तो वह परीक्षा बहुत कठिन होती है। और आप इस समय इसी कठिन परीक्षा से गुजर रहे थे। यह परीक्षा आपके धैर्य की थी,
आपके विश्वास की थी और आपके प्रेम की सच्चाई की जेबों में डूब। दोस्तों, अगर आज यह वीडियो आपको खींच कर लाई है, आपके मन में कुछ अजीब सा हल्का महसूस हो रहा है, आंखें नम हो रही हैं, तो समझ लीजिए ऊपर वाला आपको संकेत दे रहा है। अब समय है डरने का नहीं, टूटने का नहीं, बल्कि समझदारी से आगे बढ़ने का। जी हां दोस्तों, आज मैं आपसे कोई साधारण बात करने नहीं आया हूं। आज मैं वह सच्चाई बताने आया हूं जिसे सुनकर आपका दिल पहले शांत होगा और फिर आपकी आंखें भर आएंगी। जी हां, क्योंकि मित्रों, अब वह कठिन समय समाप्त हो चुका है जिसने आपको अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। वह समय जब आपने बिना गलती के भी सजा काटी। वह समय जब आपने हर रोज खुद से यही पूछा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन आज ऊपर वाला खुद आपके लिए संदेश भेज रहा है। मित्रों, अब आपके लिए अच्छे परिणाम का समय शुरू हो चुका है। अब वह घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार आपकी आत्मा कर रही थी। अब आपके जीवन में वही चीज मिलने वाली है जिसके लिए आप दिन रात तड़प रहे थे और आप दिन रात तड़प रहे थे। और ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, वह चीज आपको अगले 3 दिनों के भीतर प्राप्त होने वाली है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई झूठा दिलासा नहीं है, यह खुशखबरी स्वयं ऊपर वाले ने भेजी। खुशखबरी स्वयं ऊपर वाले ने भेजी है। जी हां, क्योंकि मित्रों, इन 2 दिनों अब आपके जीवन में वही चीज मिलने वाली के अंदर ग्रहों की चाल में एक ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो आपके जीवन को जड़ से हिला देने वाला है। ऐसा परिवर्तन जो दर्द को खत्म करेगा और नई शुरुआत लिखेगा। मित्रों, आपको याद होगा साल की शुरुआत में ही मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि 206 की शुरुआत आपके लिए आसान नहीं होगी। मैंने तभी कहा था यह साल आपको तोड़ेगा पर बर्बाद नहीं करेगा। यह साल आपको रुलाएगा पर खत्म नहीं करेगा। और देखिए, बिल्कुल वैसा ही हुआ। साल की शुरुआत में आपके जीवन में एक के बाद एक कठिन परिस्थितियां आईं। कभी रिश्तों में धोखा, कभी प्रेम में दूरी, कभी आर्थिक तंगी, तो कभी अपमान और अकेलापन। कई बार तो ऐसा लगा कि अब आगे कुछ बचा ही नहीं है। आप मुस्कुराते थे लेकिन अंदर से टूट चुके थे। मित्रों, आपने किसी को बताया नहीं, लेकिन आपकी आत्मा हर रात रोती थी। आपने भगवान से भी पूछा, हे प्रभु, क्या मेरी परीक्षा अभी बाकी है? लेकिन आज भगवान खुद जवाब दे रहे हैं। मित्रों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, वैसे वैसे ग्रहों की चाल धीरे धीरे बदलने लगी। शनि की 7.5 का आदबाव कम हुआ, राहु की भ्रमित करने वाली ऊर्जा कमजोर पड़ी और बृहस्पति ने आपके भाग्य भाव पर कृपा दृष्टि डालनी शुरू कर दी। यही कारण है कि अब आपके जीवन की हर उलझन धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। ध्यान से सुनिए मित्रों, धीरे धीरे, क्योंकि जो दर्द सालों में जमा हुआ है वह एक पल में नहीं पर निश्चित रूप से खत्म होगा। अब वह समय आ गया है जब आपकी किस्मत आपके पक्ष में बोलेगी। अब वही लोग जो आपको नजरअंदाज करते थे, जी हां मेरे प्यारे साथियों, वही लोग आपकी अहमियत समझेंगे। अब वही व्यक्ति जिससे आपने दिल लगाया था, जिसने आपको छोड़ दिया था, जिसने आपको तोड़ा था, उसके मन में आपके लिए बेचैनी बढ़ेगी। मित्रों, आने वाले 2 दिनों में आपको एक संकेत मिलेगा, या तो किसी पुराने व्यक्ति का संदेश या फिर कोई ऐसी खबर जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह संकेत आपको अंदर से हिला देगा। आप महसूस करेंगे कुछ बदल रहा है और सच में सब कुछ बदलने वाला है। मित्रों, यह समय केवल प्रेम का नहीं, यह समय सम्मान की वापसी का है। यह समय आपके आत्मविश्वास के लौटने का है। यह समय आपकी आर्थिक स्थिति के सुधरने का है। जो रुका हुआ पैसा था वह अचानक रास्ता ढूंढेगा। जो काम अटका हुआ था वह बिना मेहनत के आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब भाग्य योग सक्रिय हो चुका है। मित्रों, ऊपर वाला आपकी परीक्षा ले चुका है। अब इनाम का समय है। लेकिन याद रखिए, यह सब तभी संभव होगा जब आप निराशा को छोड़ देंगे। आपको अब खुद को कमजोर नहीं समझना है। बीते हुए कल को अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि जो आने वाला है वह आपके पिछले हर आंसू की भरपाई करेगा। मित्रों, अगले 2 दिनों में अगर आपको अचानक सुबह उठते ही शांति महसूस हो, अगर आपको किसी मंदिर जाने का मन करे, अगर आपको किसी का नाम बार बार याद आए, तो समझ लीजिए यह ऊपर वाले का संकेत है। यह इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड का संदेश है। मित्रों, आपके जीवन में जो भी अधूरा था वह पूरा होने वाला है। जो प्रेम अधूरा रह गया था वह किसी न किसी रूप में वापस आएगा। या तो वही व्यक्ति लौटेगा या फिर उससे कहीं बेहतर कोई आपके जीवन में प्रवेश करेगा। और यह मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अब आपको खुद से समझौता नहीं करना पड़ेगा।
अब आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी प्यार की, सम्मान की या अपने हक की, क्योंकि अब ऊपर वाला खुद आपके लिए रास्ते बनाएगा। मित्रों, आपने बहुत सह लिया है, आपने बहुत सहन किया है। अब समय है फल मिलने का। बस एक बात याद रखिए, इन 2 दिनों में कोई भी नकारात्मक फैसला जल्दबाजी में मत लेना। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। जिंदगी में सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वह जरूर बोल देगा कि तुमने मेरे लिए क्या ही किया है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। तुम सदैव कहो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि बुरा होने वाला भी होगा तो भी अच्छा हो जाएगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में अपना मार्ग खोज सकती है। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। दुखी होना समय की बर्बादी है। मुस्कुराने का कारण ढूंढो। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरों से एक लिया गया उधार है। यह उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं। वाणी ही इंसान का गहना है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाता है, इसीलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहें। शायद इसीलिए मैं पीछे हूं, क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन यदि आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लगन व्यक्ति से वह करवा लेती है जो बहाने नहीं करा सकते। साहस व्यक्ति से वह करवाता है जो बहाने नहीं करा सकता, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे आर.के. धर्म भाषण चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। यह घटना उसके जीवन और आपके प्रेम को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ले जाएगी। वह डर रहा है कि आप उसे दोबारा स्वीकार करेंगे या नहीं। उसे यह भी डर है कि आपने उसे भुला दिया होगा, लेकिन उसके मन का 80% हिस्सा अब आपकी ओर झुक चुका है। अगले 2 दिनों में 3 में से एक चीज पक्की होगी। या अर्जुन खुद आपको संदेश भेजेगा, या कोई तीसरा व्यक्ति अर्जुन का राज खोलेगा, या आपके प्रेम जीवन में अचानक शुभ बदलाव आएगा। ये घटनाएं थमने वाली नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड ने जो संयोग बनाया है वह बेहद दुर्लभ है। अर्जुन के मन की वर्तमान स्थिति, वह आपको मिस कर रहा है, वह पछता रहा है, वह आपकी ओर आकर्षित हो रहा है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी थोड़ा बाकी है और वह चाहता है कि आप उसे रोक लें। अंदर ही अंदर वह टूट चुका है और आपकी ओर लौटने की तीव्र इच्छा रखता है। यह समय दोबारा नहीं आएगा। अगर आपने संकेत पहचान लिए तो आपकी प्रेम कहानी चमक सकती है। अगर आप इसे हल्के में ले गए तो बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि अगले 48 घंटे आपके 48 घंटे जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। मैं दिल से कामना करता हूं कि देवी त्रिपुर सुंदरी और भगवान भोलेनाथ आप पर ऐसी कृपा बरसाएं जैसे सावन में बादल बरसते हैं। आज की यह भविष्यवाणी इतनी शक्तिशाली और इतनी सत्यता से भरी है कि यदि यह गलत साबित हुई तो मैं आपको मनचाहा वरदान दूंगा, क्योंकि आज जो संयोग बना है वह साधारण नहीं, दिव्य है। आप भी इस समय उसी कठिन परीक्षा से गुजर रहे थे। कभी प्रेम में दर्द, कभी आर्थिक संकट, कभी घर परिवार में तनाव, कभी काम में रुकावट, कभी मन में बेचैनी। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, अब वह कठिन समय समाप्त हो चुका है। ऊपर वाला किसी को दुख देकर नहीं छोड़ता। जब भी दुख देता है उसके बाद सुख की ऐसी वर्षा करता है कि इंसान खुद कह उठता है, हे भगवान, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। इसी प्रकार की दिव्य स्थिति अब आपके जीवन में उतर चुकी है।
दोस्तों, अब आपके जीवन में वही चीज मिलने वाली है जिसके लिए आप तड़प रहे थे, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके लिए आपने ईश्वर को बार बार पुकारा था। और यह शुभ घटना, यह बड़ा लाभ, यह बड़ी खुशखबरी अगले 2 दिनों के अंदर अंदर आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। जी हां, 2 दिन ऊपर वाला जब चलता है तो कमाल ही कर देता है। दोस्तों, अभी जो ग्रह चाल चल रही है उसे दुर्लभ संयोग कहा जाता है। आपकी कुंडली में जो योग सक्रिय हो रहे हैं वे सामान्य नहीं है। साल 2026 की शुरुआत में ही मैंने कहा था, यह साल की शुरुआत कठिन होगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव आएंगे और अब वही समय आ चुका है। आपकी कुंडली में जिस योग का निर्माण हुआ है उसका नाम है धन शक्ति योग, और यह योग साल में केवल एक बार बनता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में धन शक्ति योग सक्रिय हो जाए उसकी जिंदगी में 7 मुख्य बदलाव आते हैं। अचानक रुका हुआ पैसा मिलना शुरू होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, नए स्रोतों से धन आने लगता है, भाग्य का साथ मिलने लगता है, सम्मान, प्रतिष्ठा और पहचान बढ़ती है, घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, जीवन की रुकावटें अपने आप हटने लगती हैं। और यही योग इस समय आपकी कुंडली में सक्रिय है। अब सबसे बड़ा खुलासा दोस्तों, ग्रहों की एक चाल न केवल धन और भाग्य बदलती है बल्कि इंसान की भावनाओं को भी प्रभावित करती है। इसी ग्रह परिवर्तन की वजह से आपकी कुंडली में आकर्षण पुनर्जीवन योग बना है। इसका मतलब यह है कि आपका प्रेमी या प्रेमिका अब आपको याद कर रहा है, उन्हें अपने किए हुए गलतियों का एहसास हो रहा है। दोस्तों, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, या औरत की एक सबसे जुड़वी पार्वती है। दोस्तों, आखिर क्या वजह है जो यह औरत आपको लेते आना चाहती है? जी हां दोस्तों, इसका राज आपको हम बताने वाला है। दोस्तों, अब क्या जानते हैं महाभारत का योग कैसे द्रौपदी पांडवों के 5 पत्नी का था? दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी था, लेकिन आखिर क्या वजह थी जो दुर्योधन हमेशा उनका मारना चाहती थी? प्रेम कर बैठी थी इसीलिए, लेकिन आप प्रेम करती है तो भगवान श्री कृष्ण को याद करिए। जब राधा स्वयं उनके प्रवेश में आया था तो उसे आते ही गले लगाया था। जी हां दोस्तों, अगर किसी आप स्त्री से प्रेम करती है तो बल्कि भगवान श्री कृष्ण की तरह ही उसे गले एक बार लगाना है, उसे अपने आसन में बैठना है, तभी आपको या औरत का पूरा सच्चाई पता चलेगा और औरत आपसे खुशी होगा। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपको यह भविष्यवाणी सही लगा तो बिल्कुल आप एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यह भविष्यवाणी 99% सत्य है और आपके जीवन बदल कर रख देगी। जी हां दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लें ताकि मन में कोई डिवाइस ना रहे। दोस्तों, यह राधा रानी की वीडियो है दोस्तों, इसीलिए आप इसे छोड़कर जाना ना, वरना बाद में बहुत पछताओगे। तो दोस्तों, बात करते हैं या औरत का नाम क्या है। आखिर आपसे इतना दिन नाम क्यों नहीं बता रहा था? इसका नाम SP के R अक्षर से शुरू होता है और आपके लिए अगले 24 घंटे के अंदर मिलन होगा। जी हां दोस्तों, अपने सही सुना, मिलते ही औरत आपसे विवाह करने की बात रहेगी, लेकिन आपको बहुत सोच समझकर विवाह करना होगा। जी हां दोस्तों, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको भगवान शिव की वरदान मिलेगा जो आप पर हमेशा के लिए रक्षा करेंगे। अपने सही सुना है दोस्तों, वह आपके बिना नहीं रह पा रहा, न्यायाएं रही है, मन में पछतावा और तड़प दोनों बढ़ चुका है। वह आपसे मिलने, बात करने और रिश्ता सुधारने के लिए बेचैन है। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे इतने शक्तिशाली हैं कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यह कैसे हो गया। जी हां दोस्तों, 24 घंटे जो घटना आने वाली है वह ऐसी होगी कि आप सोच में पड़ जाएंगे। क्या यह वास्तव में मेरे साथ हो रहा है? क्या यह कोई सपना है? क्या यह वही इंसान है जिसने मुझे तकलीफ दी थी? दोस्तों, ग्रहों का खेल बड़ा विचित्र और अद्भुत होता है। जब समय बदलता है तो दिल भी बदलता है, किस्मत भी बदलती है और दिशा भी बदलती है, और यही हो रहा है आपके साथ। दोस्तों, आपको दिव्य चमत्कार से या अद्भुत चमत्कार दिखाने को मिलेंगे। आपके घर पर किसी ने आंख उठाकर भी देखा है तो उसका नाश हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए आप सुबह उठकर भगवान सूर्य देव को आराध्या दें और ईश्वर की कृपा आप पे। दोस्तों, जो भी संकेत मिले शांत मन से स्वीकार करना, क्योंकि जो हो रहा है वह आपके भले के लिए है। मित्रों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यह बात आपके जीवन से जुड़ी है, तो वीडियो संयोग से आप तक नहीं पहुंचा है।
ये ऊपर वाले की योजना है। अब बस विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और खुद से कहिए अब मेरा समय आ गया है। क्योंकि मित्रों, अब कठिन समय समाप्त हो चुका है। अब आपके लिए अच्छे परिणाम का समय शुरू हो चुका है। जी हाँ मेरे साथियों, अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो सच्चे दिल से सर्वप्रथम माता रानी के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करते जाएं। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, ताकि माता रानी तुम्हारे ऊपर कृपा बनाए रखें। और मेरे साथियों, आप लोग अगर सच्ची में सच्चा प्रेम की तलाश में हैं तो सच्ची मन से नाम जप करना शुरू कर दीजिए। आप जो मांगेंगे वह प्राप्त होगा। कुछ समय लग सकता है, लेकिन अवश्य पूरा होगा। दोस्तों, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी बजा दें और इस वीडियो को पूरे ब्रह्मांड तक शेयर करें, ताकि भगवान की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। तो मेरे साथियों, हम आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को यही विराम देना चाहूंगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। दोस्तों, धन्यवाद।